कार साहब, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई बिलावल से, बिलावल की मौलाना साहब से हुई, जरदारी साहब भी शामिल गुफ्तगू हैं, नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड हैं। तो क्या ये गुफ्तगू अपोजिशन में हो रही है कि ये फैसला कर लिया जाए कि कहां से शुरू किया जाए, पंजाब से किया जाए, सेनेट से किया जाए, या सीधा सीधा इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए? देखिए, इस वक्त पीडीएम क्योंकि अमलन पीडीएम अपनी जगह काम नहीं कर रही, हमारे साथ कोई डिस्कशन इसका इस तरह की नहीं है। हाँ, जहां तक ताल्लुक पार्लियामान के अंदर या असेंबलियों के अंदर की अपोजिशन का ताल्लुक है, अगर मुस्लिम लीग इस पर राजी होगी तो पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर अपना कॉन्सेंट दे चुकी है। हाँ, इसके ऊपर कोई अंदर डिस्कशन हो रही है या नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं। पीडीएम ने फैसला करना है कि नवंबर की कौन सी तारीख को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, तो क्या उन्होंने कोई राब्ता किया पीपल्स पार्टी से? अगर किया तो पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो सकती है? कितने चांसेस हैं? देखिए जी, पीडीएम का लॉन्ग मार्च हम उनके लिए दुआ को है। पीडीएम तो अमलन नहीं है, अपोजिशन की वो जमातें जो मुश्तरका तौर पर जदोजहद कर रही हैं, हम उनके लिए दुआ को है, अल्लाह करे वो कामयाब हो। लेकिन पीपल्स पार्टी का पीडीएम के फोरम को बहाल करना, उसको ज्वाइन करने का ऑलरेडी हम अपना एक तरीकाकार दे चुके हैं। उस पर चल के अगर हमारे साथी काम करेंगे तो बिस्मिल्लाह, पीपल्स पार्टी किसी तहरीक से पीछे नहीं है, किसी जद्दोजहद से पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन अगर उस पर नहीं होता तो फिर हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आपकी मौक़िफ़ आप ही से सुनना चाहेंगे कि पीडीएम क्या करे जिससे आप लॉन्ग मार्च भी ज्वाइन कर पाएं और पीडीएम में दोबारा आप ज्वाइन भी कर सकते हैं? कौन सा वो नुक्ता है जिस पर वापसी हो सकती है? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी इंसल्ट की गई, और इसके नतीजे में जो शोकाज शायद खाकान अब्बासी साहब ने गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर दिया पीपल्स पार्टी की तौहीन करते हुए, उसको वो वापस ले, माजरत करे और बीएनपी को राजी करे। पीपल्स पार्टी हाजिर है और उनके साथ आगे खड़े होकर लड़ने को तैयार है। कार्य से ज्वाइंट अपोजिशन की बात कर लेते, क्या स्ट्रेटेजी होगी खुसूसन ऐसे वक्त में जब मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ उनके अपने लोगों को अपोजिशन को कॉलें आई, बल्कि जो हुकूमती लोग हैं उनको तो वैसे ही आ रही हैं, हमारे लोगों को भी आ रही है। क्या पीपल्स पार्टी के लोगों को कोई कॉलें वगैरह आई? मेरे इल्म में तो अभी नहीं है जी। मेरी जमात को शायद किसी ने कोई अपनी शिकायत की हो, अगर किसी को आई होगी तो मुझे नहीं पता उसका। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अगर कहा है तो यकीनन उन्होंने किसी तस्दीक के बगैर बात नहीं की होगी। ये हथकंडे तो इस्तेमाल होते रहे, आइंदा भी होने चाहिए, होते रहेंगे। बट सवाल ये है कि जॉइंट स्ट्रेटजी क्या होगी। हम इस अमल को जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, जमहूर के लिए, इस मुल्क की फेडरेशन के लिए नुक्ते कानून है, हम उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से ब्लॉक करेंगे, कोई लट तो नहीं मारेंगे, कोई पार्लियामेंट को ताले तो नहीं लगाएंगे ना। हम अपना काम करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, असेंबली के अंदर अपनी बात करेंगे, अलायंस की जमातों को कन्विंस करेंगे, हुकूमत के अपने मेंबरान के साथ बात करेंगे। यही एक तरीका है, यही हमारा काम है और यही हमने करना है। कार्य से पार्लियामान से बाहर पीडीएम ये बात कर रही है कि सेम पेज अभी भी बरकरार है, जिस तरह ज्वाइंट सेशन के लिए कॉलें आई, तो ऐसे मामलात तो नहीं चल सकते उनके बकौल, और इसीलिए अदम एतमाद का भी कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद की बड़ी वकील रही है और इमरान खान के खिलाफ ऑब्वियसली जदोजहद की। तो क्या अब पीपल्स पार्टी समझती है कि सेनेट में जहां अपोजिशन की अक्सरियत है, संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद अब आ जानी चाहिए ताकि यह भी पता चल जाए कि मामलात न्यूट्रल हो चुके हैं या नहीं? संजरानी साहब का इशू दो है। एक कि हम ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए हैं और हमारा केस लगा हुआ है, हमने अर्ली हियरिंग की भी दरखास्त दी हुई है, जो काम वहां से हो सकता है वो देखना चाहिए। दूसरा, संजरानी साहब को फर्ज करो अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाता है तो हुकूमत अपनी जगह कायम रहती है। तो हम उस जगह पे अटैक करना चाहते हैं जहां से हुकूमत जाए, क्योंकि मसला हुकूमत है। संजरानी साहब तो मसले का एक छोटा सा पुर्जा है। लिहाजा जहां से हुकूमत भेज के एक नई हुकूमत तश्कील दी जा सकती है और नए इंतखाब का बीड़ा डाला जा सकता है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। संजरानी साहब को हटा भी दिया जाएगा तो सेनेट अपनी जगह मौजूद रहेगी। सो जो बात हम कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हालात क्या हो गए। जब हम कह रहे थे तो हालात ये नहीं थे, उस वक्त हालात राइप अप थे बिल्कुल फर अदम एतमाद। हमने आखिर सेनेट की सीटें जीती थी ना जी। हमने संजरानी साहब का तो सीधा सीधा डकैती करके और एक इंतहाई गैर कानूनी गैर आईनी जो रूलिंग दे के उस वक्त के चेयरमैन ने उनको जितवाया था। ये तो बड़ी नामुनासिब बात थी जिसके खिलाफ हम कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन हम आज भी उस वक्त हम समझते थे और आज भी समझते हैं कि ये मुमकिन है। लेकिन फर्ज करें ऐसा है जिस तरह आप फरमा रहे हैं,
तो फिर क्या करना चाहिए? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए कि जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, बैठ जाओ? तो फिर तो अगले इलेक्शन में भी कुछ नहीं होगा, फिर तो इस्तीफे देने से भी कुछ नहीं होगा। तो अपोजिशन का काम यही होता है, अपोजिशन वही होती है जो नंबरों में कम होती है, लेकिन वो असेंबलियों के अंदर, असेंबलियों के बाहर, हर जगह पे मीडिया के अंदर अवाम को अपने इश्यूज के साथ आगाह करती है, अवाम को अपने साथ जोड़ती है और एक बेहतरी का रास्ता पैदा करने की कोशिश करती है। उसमें कामयाबी भी होती है, और अगर कामयाबी ना भी हो रही हो तो भी अपोजिशन ने काम वही करना होता चले, है। मतलब कारर साहब, फिलहाल पीपल्स पार्टी का ये प्लान नहीं है कि संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद आए, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। तो जब तक वो फैसला ना हो आप अदम एतमाद में ओपोजिशन का साथ नहीं दे सकते, राइट? भाई मैं अदम एतमाद का मुहर्रक हूं, मैं तो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की मुहर्रक है। सवाल यह है कि जो काम ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रहा है उसको एजिटेट करने से, फर्ज करें संजरानी साहब को भेज दिया जाता है, फिर क्या हो जाएगा? उससे क्या फर्क आ जाएगा? क्या हुकूमत चली जाएगी? तो एक लॉजिकल बात है ना कि हमने हुकूमत हटानी है, मसला हुकूमत है, मसला सादिक संजरानी तो एक छोटा सा पुर्जा है। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।